नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम गणपति स्थापना के बारे में बात करेंगे। गणपति जी की स्थापना कैसे करनी चाहिए, गणपति जी की मूर्ति लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गणपति जी को घर लाने से पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए, गणपति जी को घर लाने के पहले की विधि और गणपति जी को घर लाने के बाद की विधि क्या है, ये सारी बातें आज मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि गणपति जी को घर लाने के बाद हमें उनकी पूजा और सेवा करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से गणपति जी का पर्व शुरू होकर 10 दिनों तक रहता है। ऐसे में हर किसी के मन में गणपति को घर लाने की इच्छा जागृत होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि श्री गणेश हैं ही इतने निराले। दोस्तों, गणपति जी का पर्व हम सभी के लिए बहुत खास होता है और इस खास पर्व को खास तरीके से मनाने की विधि भी होती है। तो आइए जानते हैं कि गणपति स्थापना की विधि क्या है। सबसे पहले गणपति स्थापना से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, ये जान लेते हैं। गणपति जी के आगमन से पूर्व उनके आगमन की भी कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे घर की सफाई और सजावट। गणपति जी को घर लाने से पहले हमें अपने पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए और पूरे घर को अच्छी तरीके से सजाना और संवारना चाहिए। घर इतना खूबसूरत हो कि गणपति जी आपका आवभगत देखते ही प्रसन्न हो जाएं। सुख सुविधा आराम खुशियाँ आप जितना ही गणपति जी के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेंगी। उनकी स्थापना का स्थान स्वच्छ रखें। सबसे पहले पानी से धोएं, फिर कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वास्तिक बनाएं, 4 हल्दी की बिंदी लगाएं और 1 मुट्ठी अक्षत रखें। इस पर छोटा सा चौकी या पाटा रखें। इस पर लाल केसरिया या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें। चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती की पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद इत्यादि रख सकें। सपरिवार आरती में सम्मिलित होना जरूरी है, अतः किसी ऐसे कमरे में गणपति जी की स्थापना करें जहां सब पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सकें। एक तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। यह समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने से पहले कर लें। जब गणेश जी को लेने जाएं तो नए वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। औरतें सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहनें। सुगंधित गजरा लगाएं। अगर आपके पास हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं, ना हो तो पीतल या तांबे की थाली लेकर जाएं। अगर वो भी संभव नहीं है तो लकड़ी की चौकी या पाटा लेकर जाएं। और साथ में हो सके तो घंटी, झांझ, मंजीरे लेकर जाएं। गणपति जी की मूर्ति चयन करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि गणेश चतुर्थी के लिए बाईं तरफ सूंड वाली प्रतिमा ही चुनें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को वाममुखी और दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है। और सिद्धि विनायक की पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, जो कि मंदिर या धार्मिक स्थल पर ही संभव है। अतः गणेश चतुर्थी की स्थापना के लिए बाईं तरफ सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति ही चुनें और गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। आप चाहें तो सफ़ेद और सिंदूरी रंग की प्रतिमा का चयन भी कर सकते हैं, इसे भी शुभता का प्रतीक माना गया है। इसके बाद श्री गणेश का मंगल प्रवेश कराना चाहिए। इसके लिए घर की मालकिन गणेश जी को लाकर द्वार पर रोके, स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारे, उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोले, आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। गणेश जी के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। कलश के ऊपर मौली बांधे एवं आम्रपत्र के साथ 1 नारियल उसके मुख पर रखें। फिर भगवान का पूजन प्रारंभ करें। प्रारंभ में हाथ में अक्षत, जल एवं पुष्प लेकर स्वास्ति वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवी देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत की चौकी पर समर्पित कर दें। इसके पश्चात एक सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख वहाँ सुपारी स्थापित करें।
भगवान गणेश का आवाहन करें। गणेश आवाहन के बाद कलश पूजन करें। कलश उत्तर पूर्व दिशा में या चौकी के बाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़कें। भगवान को पंचामृत चढ़ाएँ, वस्त्र पहनाएँ, जनेऊ पहनाएँ। तत्पश्चात चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक करें एवं अक्षत छिड़कें। भगवान को पुष्प अर्पित करें। लौंग, इलायची, मिश्री, सुपारी का पान का बीड़ा चढ़ाएँ, धूप व फूल चढ़ाएँ। फिर प्रभु की आरती धूप, दीप और कर्पूर से सभी परिवारजनों के साथ मिलकर करें। फिर प्रभु को भोग अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को प्रणाम कर अपनी मनोकामना कहें। फिर भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। तत्पश्चात परिवारजनों को प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों, 10 दिनों तक या जितने भी दिन आप गणपति जी को अपने घर में रखते हैं उनकी नियमित आरती करें। अपनी सुविधानुसार समय को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। गणेश जी को प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है, अतः रोज उचित समय पर प्रभु का पूजन और आरती करें तथा भोग लगाएं और उन्हें अपनी श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।